हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो आपको बताती है कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे या अपनी लाइफ में कितनी आगे जाएंगे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। किताब का नाम है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस और इसके लेखक हैं डॉक्टर कैरल एस ड्वेक, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर ड्वेक ने कई सालों की रिसर्च में ये पाया कि लोगों की सफलता और असफलता के पीछे उनकी सोच का एक पैटर्न होता है, जिसे वो माइंडसेट कहते हैं। उन्होंने दो मेन तरह के माइंडसेट्स की बात की है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ये किताब आपको बताती है कि आप कौन से माइंडसेट के साथ जी रहे हैं और कैसे आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से अलग है, ये सच में आपके बिलीव्स के स्ट्रक्चर को बदलने की बात करती है। तो चलो इन दो माइंडसेट्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, दो अलग दुनियाएं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं उनकी सोच के हिसाब से। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। इस माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी बेसिक क्वालिटीज जैसे इंटेलिजेंस, टैलेंट, पर्सनालिटी सब फिक्स्ड हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। वो सोचते हैं कि मैं जितना स्मार्ट हूँ उतना ही रहूंगा, या मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कभी नहीं होगी। वो ये विश्वास करते हैं कि आप या तो किसी चीज में अच्छे होते हो या नहीं होते। उनके लिए एफर्ट डालना इस बात का सबूत है कि उनके पास टैलेंट नहीं है। अगर आपको किसी चीज में एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए बने ही नहीं हो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो फेल हो गए तो इसका मतलब होगा कि वो केपेबल नहीं हैं। वो क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं क्योंकि उनके लिए क्रिटिसिज्म उनकी फिक्स्ड एबिलिटीज पर सवाल उठाता है। वो दूसरों की सफलता से जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों की सफलता उनकी अपनी कमी को हाईलाइट करती है। इस माइंडसेट में हर सिचुएशन एक टेस्ट है कि क्या मैं स्मार्ट हूं या नहीं। अगर वो सफल हो गए तो वो खुद को स्मार्ट या टैलेंटेड मानते हैं। अगर असफल हो गए तो वो खुद को बेवकूफ या नकारा मानते हैं। उनकी पूरी सेल्फ वर्थ उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, विकासोन्मुखी मानसिकता। इस माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी बेसिक क्वालिटीज जैसे इंटेलिजेंस, टैलेंट, मेहनत, स्ट्रैटेजीज और दूसरों की मदद से डेवलप की जा सकती हैं। वो ये विश्वास करते हैं कि आपकी असली क्षमता आपकी शुरू की एबिलिटीज से ज्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितना सीखते हो। उनके लिए एफर्ट डालना वही चीज है जो आपको टैलेंटेड बनाती है। जितना ज्यादा एफर्ट उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को गले लगाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चैलेंजेस उन्हें ग्रो करने का मौका देते हैं। वो फेलियर को अंत नहीं मानते बल्कि उसे एक सीखने का मौका समझते हैं। मैं फेल हो गया, ठीक है, इससे मैंने क्या सीखा, उनका अप्रोच होता है। वो क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह लेते हैं जिससे वो इम्प्रूव कर सकें। और वो दूसरों की सफलता से इंस्पायर होते हैं क्योंकि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि प्रोसेस, मेहनत, प्रैक्टिस, सीखना आउटकम, रिजल्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों माइंडसेट्स सिर्फ आपकी पढ़ाई या नौकरी को ही अफेक्ट नहीं करते बल्कि आपके रिश्तों को भी अफेक्ट करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में रिश्तों में भी अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो प्यार नहीं मिलेगा वाली सोच हो सकती है। ग्रोथ माइंडसेट में रिश्तों को भी मेहनत करके बेहतर बनाने की सोच होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी इंसान 100% एक माइंडसेट का नहीं होता। हम सब में इन दोनों माइंडसेट्स का मिक्स होता है और ये अलग अलग सिचुएशंस में बदल भी सकता है। पर डॉक्टर ड्वेक का कहना है कि जिस माइंडसेट का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आपके लाइफ को ज्यादा शेप करता है। और अच्छी खबर ये है कि आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना पावरफुल है तो सवाल ये है कि इसे डेवलप कैसे करें। डॉक्टर कैरल ड्वेक इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हैं। पहला कदम है रिकॉग्नाइज योर फिक्स्ड माइंडसेट, अपनी स्थिर मानसिकता को पहचानें।
सबसे पहले ये समझो कि आप कब और किन सिचुएशंस में फिक्स्ड माइंडसेट में चले जाते हो। जब आप चैलेंज से डरते हो, जब क्रिटिसिज्म सुनकर बुरा लगता है, जब फेल होने पर हार मान लेते हो, जब दूसरों की सफलता से जलते हो। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ चॉइस। समझें कि आपके पास एक विकल्प है। ये जानो कि आपकी सोच फिक्स्ड नहीं है। आपके पास ये चुनने की शक्ति है कि आप किस माइंडसेट के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। जब आपका फिक्स्ड माइंडसेट आपको कोई थॉट दे तो उसे चैलेंज करो। उस थॉट को एक दूसरे ग्रोथ माइंडसेट वाले थॉट से रिप्लेस करो। जैसे अगर मन कहे मैं ये नहीं कर सकती, तो उसे बदल कर सोचो ये मुश्किल है, पर अगर मैं मेहनत करूं और सीखूं तो मैं ये कर सकती हूँ। तीसरा, एम्ब्रेस चैलेंजेस। चुनौतियों को गले लगाओ। चैलेंजेस से भागने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करो। उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए एक मौका देखो। जब आप मुश्किल काम करते हैं तभी आपकी असली क्षमता निकल कर आती है। चौथा, सी एफर्ट एज द पाथ टू मास्टरी। प्रयास को महारत का मार्ग समझें। मेहनत को टैलेंट की कमी का सबूत मत समझो, बल्कि मास्टरी हासिल करने का रास्ता समझो। जब आप एफर्ट डालते हैं तो आपके ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं। आप स्मार्ट बनते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे बनोगे। पांचवां, लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। आलोचना से सीखें। क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक की बजाय एक फीडबैक की तरह लो। देखो कि उसमें क्या सच्चाई है और उससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर क्रिटिसिज्म वैलिड नहीं है तो उसे जाने दो, पर जो सीखने लायक है उसे एक्सेप्ट करो। छठा, फाइंड इंस्पिरेशन इन द सक्सेस ऑफ अदर्स। दूसरों की सफलता से प्रेरणा पाएं। जब दूसरे लोग सफल होते हैं तो उससे जलो मत। देखो कि उन्होंने ये कैसे किया, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या थीं, उनकी मेहनत क्या थी। उनसे सीखो और खुद को मोटिवेट करो। उनकी सफलता को एक प्रूफ की तरह देखो कि इंसानी क्षमता असीमित है। सभी लीडर्स और मैनेजर्स भी अपनी टीम्स में ग्रोथ माइंडसेट फॉस्टर कर सकते हैं। जब लीडर खुद ग्रोथ माइंडसेट दिखाता है और टीम मेंबर्स को चैलेंजेस लेने, सीखने और गलती से सीखने के लिए एनकरेज करता है, तो पूरी टीम ज्यादा इनोवेटिव और रेजिलिएंट बनती है। माइंडसेट बदलना एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट, प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, पर ये पॉसिबल है और इसके रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। डॉक्टर कैरल ड्वेक दिखाती हैं कि कैसे ये दो माइंडसेट्स लाइफ के अलग अलग एरियाज में अपना असर दिखाते हैं। रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर हम कंपैटिबल हैं तो रिश्ता अपने आप चलेगा, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। वो रिश्तों को ठीक करने या उन पर काम करने में विश्वास नहीं रखते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि रिश्तों में मुश्किलें आना नॉर्मल है और रिश्तों को भी मेहनत करके, कम्युनिकेट करके और एक दूसरे से सीख कर बेहतर बनाया जा सकता है। स्पोर्ट्स में फिक्स्ड माइंडसेट वाले प्लेयर्स सिर्फ अपने टैलेंट पर डिपेंड करते हैं और प्रैक्टिस को बोरिंग समझते हैं। जब वो हारते हैं तो वो खुद को लूजर मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले प्लेयर्स जानते हैं कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, असली गेम प्रैक्टिस, डेडिकेशन और सीखने से होता है। हार को वो एक फीडबैक की तरह लेते हैं और उससे सीखकर और मेहनत करते हैं। बिजनेस में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स सिर्फ अपने करंट सक्सेस या टैलेंट पर डिपेंड करते हैं। वो नए आइडियाज और फीडबैक से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हमेशा सीखते रहते हैं, नए आइडियाज को वेलकम करते हैं और अपनी टीम्स को रिस्क लेने और इनोवेट करने के लिए एनकरेज करते हैं। डॉक्टर ड्वेक का आखिरी संदेश ये है कि आपकी पोटेंशियल अनिश्चित है, इनडिटर्मिनेट है। हम अक्सर अपनी पोटेंशियल को कम करके आंकते हैं। हम सोचते हैं कि मेरी इतनी ही क्षमता है, पर सच्चाई ये है कि हम कितना ग्रो कर सकते हैं ये हम खुद भी नहीं जानते। ये हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप अपनी पोटेंशियल को लिमिटेड कर देते हैं। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आप अपनी पोटेंशियल को अनफोल्ड होने देते हैं, उसे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के लिए खोल देते हैं। माइंडसेट कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है जो फिक्स्ड हो, ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसे बदला जा सकता है। आप चुन सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, एक फिक्स्ड एंटिटी की तरह या एक ग्रोइंग बीइंग की तरह। हर दिन आपके पास ये चॉइस होती है।
जब आप मुश्किल का सामना करते हैं, जब आप फेल होते हैं, जब आप क्रिटिसिज्म सुनते हैं, जब आप दूसरों को सफल होते देखते हैं, ये सब वो मोमेंट्स हैं जहां आप अपने माइंडसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फिक्स्ड माइंडसेट वाले थॉट्स को पहचानो, उन्हें चैलेंज करो और ग्रोथ माइंडसेट वाले थॉट्स और एक्शंस को चुनो। ये प्रैक्टिस आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। ये किताब आपको बताती है कि सफलता का राज सिर्फ क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि किस तरीके से सोचना है ये है। ग्रोथ माइंडसेट एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। आप हमेशा सीख सकते हैं, हमेशा ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर कैरल एस ड्वेक की माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की समरी। ये किताब आपको एम्पावर करती है कि आप अपनी सोच को बदलकर अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस और फुलफिलमेंट पा सकते हैं।